कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे आज, और इसमें हमारी टोटल 5 अप्रोचेज हैं, और मैं पहले आपको सेकंड और थर्ड अप्रोच करा रहा हूँ। ये मिलती जुलती है, और ध्यान से सुनना, उसको मैं आपको लिखवाने के लिए मैटर दे दूंगा। अभी मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, फिर आप बुकिश मैटर भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैटर। डिविडेंड अप्रोच क्या कहती है? वो कहते हैं भाई हम शेयरों में पैसा लगाते हैं, हमें मिलता क्या है? डिविडेंड। तो बेसिकली हम किसी चीज में पैसा लगाते हैं तो हमें इनफ्लो क्या मिलेगा? डिविडेंड। और आउटफ्लो क्या होगा? उसका प्राइस। तो ये अप्रोच ये कहती है कि जो प्राइस होता है ना, जो प्राइस ऑफ शेयर होता है, वो होता है सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। आई मेरी बात समझ? ये अप्रोच कहती है कि जो हम उन शेयरों से हमें फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा ना, उन सभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है? प्राइस ऑफ शेयर। तो बेसिकली हम जो प्राइस पे करते हैं उसके बदले हमें डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड क्या होता है? जो पैसा लगाया प्लस उसके ऊपर जो कॉस्ट है, जिसको आप इंटरेस्ट कह देते हो, कई बार कॉस्ट कह देते हो, वो मिल जाता है। तो आपको याद होगा अमाउंट का फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा है, P इंटू 1 प्लस आर की पावर टी, और फिर P क्या बन जाता है इसके हिसाब से? A अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी। हाँ क्या ना? ठीक है। तो अब क्या होता है, जो आप प्राइस पे करते हो शेयर का, वो क्या होता है? जो 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब यहां पर हम क्या करेंगे? टी की जगह लिखेंगे 1 और आर की जगह लिखेंगे के। पूछो क्यों? क्योंकि डिविडेंड 1 साल बाद मिल रहा है, तो डिस्काउंटिंग 1 साल की करोगे तो टी की जगह 1 आ जाएगा, और आर की जगह हम के लिख देते। के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के मतलब। इसी तरह हमें क्या मिलेगा? 2 साल बाद जो डिविडेंड मिलेगा वो D2 हो जाएगा, और उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू स्क्वायर। इसी तरह जो 3 साल बाद मिलेगा वो D3 हो जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर 3, एंड सो ऑन। ठीक लगा? अब इसमें ना 2 अप्रोचेज हैं। पहली मैं एक सिंपल अप्रोच करा रहा हूं, विदाउट ग्रोथ। वैसे तो विद ग्रोथ कराओ ना, तो उसमें विदाउट ग्रोथ भी निकला था, पर मैं आपको दोनों अलग अलग करा रहा हूं, इससे 2 बार हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। विदाउट ग्रोथ का मतलब होता है कि आपको हर साल सेम डिविडेंड मिलेगा। आप समझ गए विदाउट ग्रोथ का मतलब? यानी इसका मतलब P क्या हो जाएगा? D1 अपॉन 1 प्लस के, D1 अपॉन 1 प्लस के का स्क्वायर, D1 अपॉन 1 प्लस के का क्यूब, एंड सो ऑन। अब आपने जीपी में फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने छोटी क्लास में, सम टू इन्फिनिटी का? मैं ऊपर लिख दूं यहाँ पर सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला, अगर आप बुरा ना मानो, यहाँ लिख दूं? वैसे बुरा मानने जैसी बात तो है नहीं। सम टू इन्फिनिटी वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। याद करो, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो ध्यान से देखो, ये जीपी सीरीज नहीं बन रही, जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस के। ध्यान लगाओ। तो इसलिए इसका जो प्राइस होगा वो ए, फर्स्ट टर्म क्या होगी? D1 अपॉन 1 प्लस के, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के। कोई डाउट? फिर ये एलसीएम ले लोगे, नीचे ऊपर 1 प्लस के आ गया, नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के। नोट करो, ये वाला और ये वाला कट नहीं जाएगा आपस में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? D1, नीचे आ जाएगा के। तो इससे आपको क्या मिल गया? प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू D1 अपॉन के, और अगर कॉस्ट निकालना है तो D1 अपॉन P इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। P के आगे 0 लिख देते हैं और K के आगे E लिख देते हैं। E लिखने का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, E का मतलब क्या हो जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और P0 का मतलब क्या हो जाता है? P0 का मतलब क्या हो जाता है? प्रेजेंट प्राइस। क्या हो जाता है? प्रेजेंट प्राइस। क्लियर हो गया? अब आप इसको कॉपी करो, पहले यहां तक इस वाले पार्ट को कॉपी करो, फिर मैं विद ग्रोथ बताऊं।
पलट दूं? हाँ जी, करूं? हो गया? अब देखो दूसरा मॉडल, दूसरा मॉडल देखो, पूरा समझ में आया ना अच्छे से? है बेटे? देखो दूसरा मॉडल, दूसरा है विद ग्रोथ। इसमें हम ये मानते हैं कि हर साल डिविडेंड ना एक फिक्स परसेंट से ग्रो करेगा। जैसे फर्स्ट साल का डिविडेंड D1 है, ध्यान से सुनना, अगले साल का जो डिविडेंड हो जाएगा वो 1 प्लस जी रेट से ग्रो कर गया। इसी तरह जो उससे अगले साल का हो जाएगा, दिमाग लगाओ, द स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उसका मतलब ये हो गया कि अब जो प्राइस ऑफ शेयर हो जाएगा मेरे बच्चे, वो ये नहीं हो जाएगा। ध्यान लगाओ जरा बेटा, ध्यान लगाओ, देखो अभी लिखा कहाँ है, देखो देखो, अब बताओ क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? अब इसमें भी सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यार रेशियो चेंज हो गई। यार रेशियो पता क्या होगी? 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के। देख लो बेटा, हर टर्म को 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करो तो अगली टर्म आ जाएगी, चेक करो। नहीं समझ आया? देखो आप, इतना सिंपल है। आया है? अभी देखो, अब इसमें प्राइस क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म तो क्या है बेटा? 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा देखो, -1 माइनस, सही बताओ बेटा, समझ आ रहा है क्या आ रहा है? अब ये वाली चीज ऐसे काट दी, थोड़ा डॉटेड लाइन से कट गई, डॉटेड से साफ दिख रही है ना। अब ये क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ। कैसा लगा? तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? D1 अपॉन के माइनस जी। और अगर आपको कॉस्ट निकालनी है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के माइनस जी इज इक्वल टू D1 अपॉन पी, और फिर के इज इक्वल टू D1 अपॉन पी प्लस जी। और इसको P0 कह देते हैं और इसको E कह देते हैं। E मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी और 0 मतलब आज का प्राइस, 1 मतलब एक साल बाद का प्राइस। अब दो चार बातें सुन लो कि आपके ढेरों सवाल निकल जाएंगे। कभी कभी एग्जामिनर उल्लू बनाने के लिए ना आपको D1 नहीं देगा, ये नहीं देगा, इसकी जगह आपको D0 दे देगा। और आप तो सदा जल्दी में होते बेटा, क्योंकि सबसे समझदार तो आप लोग ही हो। आप फटाफट D0 किसकी जगह यूज कर लोगे? D1 की जगह।
और आगे पीछे से आंसर भी मैच कर लोगे, मैच भी हो जाएगा, बाद में पता चलेगा सबका गलत हो। तो कभी भी वर्ड यूज किया हो ना, पेड, वॉज पेड, पास्ट टेंस बोल रहा हो, तो समझ जाना वो D1 नहीं है, वो क्या है, D0। फिर आप D1 निकाल लेना, दिमाग लगाओ, आप इंटेलिजेंट हो वैसे, इधर देखो ऐसे नहीं निकलेगा D1, सोचो, ग्रो कर लेना। पहली लॉजिक समझ गए, यानी कि एक तरीके से एक फॉर्मूला और बन गया। बेटा लिखो नहीं थोड़ी देर, एक फॉर्मूला और बन गया, एक बार सीख लोगे ना। मैंने देखा है बच्चे बहुत तेज होते हैं, बस उनको थोड़ा मौका चाहिए होता है। ये बताओ, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा, मैंने आपको बताया था डिविडेंड पे CDT भी होता है, टैक्स भी लगता है। तो अगर CDT गिवन हो, क्या हो, CDT गिवन हो, तो फिर ये कॉस्ट पता कैसे निकलती है, फिर ऐसे हो जाती है। एक फॉर्मूला ये हो गया, कैसा लगा? अगर न्यू शेयर हो, अब न्यू शेयर है तो फिर उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट भी होगी। न्यू शेयर इशू करोगे तो खर्चा होगा ना इशू करने में, तो न्यू शेयर की कॉस्ट थोड़ी चेंज हो जाती है। मैंने इसको EN लिख दिया, EN मतलब न्यू शेयर, फिर उसकी कॉस्ट ये हो जाती है। समझ गए? मतलब नीचे प्राइस को 1 - F से मल्टीप्लाई। अब अगर ध्यान से सोचो, सबसे बड़ा फॉर्मूला ये हो गया, आप इसको याद कर लो। अगर न्यू शेयर नहीं है तो F0 हो जाएगा, F0 आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं समझा? और मान लो CDT नहीं है तो CDT 0 हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो वही फॉर्मूले को हमने घुमा घुमा के लपेट के 3-4 बता दिया। जो सीधे शरीफ बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जो थोड़े तेज तर्रार बच्चे होते हैं कहते हैं लास्ट वाला फॉर्मूला याद करो, सारे आ गए। थोड़ा क्लियर है ये पूरा, ईमानदारी से 100% श्योर? तो अब आप लिख लो, यहां तक तो लिख लिया था आपने, यहां लिख